Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that let f of x equal to x square plus b1x plus c1 and g of x equal to x square plus b2x plus c2. Let the real roots of f of x equal to 0 be alpha and beta, and the real root of g of x, which is equal to 0, be alpha plus h and beta plus h. The least value of f of x is minus 1 by 4, and the least value of g of x occur at x equal to 7 by 2. Then the roots of f of x is equal to 0 are. तो मतलब यहाँ पे हमको f of x के दो रूट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हमको गिवन पॉलिनोमियल क्या दी गई है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन विच इज इक्वल टू 0, और इसके जो दो रूट्स होंगे वो अल्फा एंड बीटा के बराबर, मतलब अल्फा एंड बीटा है। तो सिमिलरली जो अगर हम इसका सम ऑफ रूट्स निकाले तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस बी वन, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी वन होगा। और हमारी जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो क्या गिवन है हमारी जी ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू विच इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स है वो हमारे हैं अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच। तो इसके भी हम सम ऑफ रूट्स करें तो वो क्या होगा अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच विच इज इक्वल टू माइनस बी टू। तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस टू एच इक्वल टू माइनस बी टू, और यहाँ पे हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वन के बराबर है, तो हम यहाँ पे जस्ट पुट करेंगे माइनस बी वन प्लस टू एच इक्वल टू बी टू। तो विच इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलेगी बी वन माइनस बी टू डिवाइडेड बाई टू। तो अगर हम ये क्वेश्चन बाय ग्राफिकली सॉल्व करके देखें तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स के लिए प्लॉट करें तो इस टाइप से वो पैराबोला मिलेगा एफ ऑफ एक्स के लिए, और जी ऑफ एक्स के लिए फाइंड आउट करें तो वो इसी टाइप से ऐसे उसका ओवरलैपिंग किया वैसे दिखेगा। ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ एक्स के लिए ये अल्फा एंड बीटा उसके दो रूट्स हो गए, और जी ऑफ एक्स के लिए अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच ये इसके दो रूट्स हो गए, और ये जो डिस्टेंस है वो एच की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो यहाँ का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों जो ग्राफ है वो एक ही लाइन में यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब जो लीस्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स की है वही लीस्ट वैल्यू यहाँ पे जी ऑफ एक्स की है। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करें एफ ऑफ एक्स का मिनिमम फाइंड आउट करें तो विच इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा। सपोज हम बोले यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे गैमा हो गया ये, और ये यहाँ पे हमारा डेल्टा हो गया। तो इसका मिड हमारा फॉर्मूला क्या होगा जहाँ पे पॉइंट्स ऑकर होगा, तो वो होगा गैमा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू था यहाँ पे 7/2 के बराबर, मतलब टू टू कैंसिल हो गए तो गैमा प्लस डेल्टा मतलब वो जो टू रूट्स है उनकी जो सम होगी वो 7 के बराबर होगी। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें कि कौन से दो रूट्स है जिनकी सम 7 के बराबर हो रही है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज 3 + 4 इज इक्वल टू 7. So this is the correct answer of this question. I hope you understand this question. That's it. Thank you.